हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 20 वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है डीएनए का पूर्ण रूप लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डीएनए का पूर्ण रूप लिखे। देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड याद रखना है आपको, ठीक है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि आरएनए का पूर्ण रूप लिखे तो वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना है आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डीएनए कहां पाया जाता है। देखिए, डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में, जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। याद रखना है, कोशिका के केंद्र में, न्यूक्लियस में, आपको याद रखना है, न्यूक्लियस में, ठीक है। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में रहे, देखिए डीएनए कहां कहां पाया जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, और एक क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है? देखिए, अंडाशय। याद रखिएगा, अंडाशय। नेक्स्ट 4 को ध्यान से देखिए। ईस्ट कोशिका में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। याद रखना है, मुकुलन विधि द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 को, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम लिखिए। वो होता है प्रमस्तिष्क। याद रखना है, प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम होता है, याद रखना है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। देखिए, ये ब्रेन का, अगर ब्रेन 3 हिस्सा है ब्रेन के पास तो 2 हिस्सा ले लेता है प्रमस्तिष्क, मतलब 2/3 पार्ट होता है सेरिब्रम। ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है। याद रखना है। देखिए, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। याद रखना है, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, और एक है हिंड ब्रेन। देखिए, जो प्रमस्तिष्क है वो 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। 4 ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, और एक है डायनेन्सफेलन। याद रखना है, डायनेन्सफेलन, याद रखना है, ठीक है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन पूछता है जो आपका होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सेरिबेलम अगर पूछ दे, सेरिबेलम, तो वो पोस्चर को मेंटेन रखता है, ठीक है। वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखिए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र जो नार्व सेल होता है, जो नार्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है, वो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। नार्व सेल का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो न्यूरॉन होता है या तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा। देखिए, नार्व सेल सबसे बड़ा कोशिका होता है, नार्व सेल, याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, याद रखिए, मानव शरीर का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन, नार्व सेल होता है। याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ा सेल पूछ दे तो वो होगा जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी अगर पूछे, मतलब मानव शरीर अगर पूछे, तो वो हो जाएगा नार्व सेल, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी अंतस्रावी, देखिए यहां पर लिखा हुआ अंतस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। अंतस्रावी वो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड, याद रखना, थायराइड, ठीक है, थायराइड। देखिए, अगर पूछ दे कि मास्टर ग्रंथि कौन सा है, वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। जैसे प्यास,
हो गया, प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, लेकिन यहां पर अंतस्रावी पूछा है तो थायराइड हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछ दे तो लीवर जो यकृत होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अंतस्रावी पूछा है, याद रखिएगा। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ दे, ऑर्गन, तो वो स्किन हो जाता है, जो चमड़ा होता है। ठीक है, देखिए 8 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? वो सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? जो ब्लड होता है, ब्लड में जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। देखिए, जो शर्करा होती है, इंसुलिन उसको नियंत्रण करता है। अगर मान लो इंसुलिन ढंग से काम ना करे और शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, कहां? रुधिर में, तो हो जाता है मधुमेह बीमारी। याद रखिएगा, मधुमेह बीमारी, मधुमेह जो डायबिटीज होता है। ठीक है, देखिए, अगर इंसुलिन ढंग से काम ना करे तो ब्लड में, रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह बीमारी हो जाता है। याद रखिएगा, फिर इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ, शरीर का मास्टर ग्रंथि का नाम बताए। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है ना, इसको ग्रोथ हार्मोन भी। ठीक है, देखिए 11 को ध्यान से देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु निषेचन से बनने वाली रचना का नाम बताए। युग्मनज होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु निषेचन से बनने वाली रचना का नाम बताए। युग्मनज, याद रखिएगा, युग्मनज। ठीक है, 12 को ध्यान से देखिए, पुष्प में नर तथा मादा युग्मज कहां पाए जाते हैं? देखिए, नर युग्मज परागकण में, याद रखिएगा, नर युग्मज परागकण में तथा मादा युग्मज अंडाशय में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, किन्हीं दो यौन रोगों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो यौन रोगों के नाम लिखिए। देखिए, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस और गोनोरिया। देखिए, बीमारी से जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन को जानना होगा। जैसे बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, वायरस से कौन सा होता है, जैसे टीबी होता है, वो वायरस से होता है, या फिर बैक्टीरिया से होता है टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जो लॉग जा होता है, टिटेनस को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, दो जंतुओं का नाम लिखे जिनमें बाह्य निषेचन होता है। वो मछली होता है और मेढक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मछली में कितने चेंबर पाए जाते हैं? चेंबर, जैसे हमारे हृदय में 4 चेंबर होता है, जो कोष्ठक होता है। ठीक है, 4 चेंबर होता है हमारे हृदय में, याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मछली में कितने पाए जाते हैं? मछली में 2 पाए जाते हैं। मेढक में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 को ध्यान से देखिए, श्वसन किस कोशिका अंग में होता है? जो रेस्पिरेटरी साइट होता है, किस कोशिका अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कोशिका का ऊर्जा घर है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन किस कोशिका अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को ध्यान से देखिए। 17 को,
मुकुलन किस प्रकार का जनन है? मुकुलन वो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक, याद रखिएगा। 18 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, खीर में डालने पर किशमिश फूल जाती है, क्यों? खीर में अगर किशमिश को डाला जाए तो किशमिश फूल जाता है, क्योंकि अंत शोषक के कारण, याद रखिएगा, अंत शोषण के कारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 19, क्वेश्चन नंबर 19, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों को। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, किचन हाउस ऑफ द सेल होता है क्लोरोप्लास्ट, यह पत्तियों को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों को। अब क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, किशमिश में पानी किस विधि द्वारा जाता है? एंडोमोसिस द्वारा, याद रखिएगा। देखिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आप ही तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप ही को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।